पिछले 20 दिन से मैं कॉल कर रहा हूँ, निगम पार्षद ने नंबर ब्लॉक कर रखा है कि 2-3 स्ट्रीट लाइट खराब है। वहाँ अंधेरा होता है, बच्चे खेलते हैं, उसके बाद बुजुर्ग भी हैं जी। तो घर के आगे रोशनी तो होनी चाहिए। दिवाली भी आ रही है, ठीक है। पिछले 15-20 दिन से मैं कॉल कर रहा हूँ बट मेरी कोई सुनवाई नहीं है और किसी और से कॉल करवाता हूँ तो यही आश्वासन मिलता है कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। वक्त पे विधायक जी अगर मेरी न्यूज़ देख रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ वक्त पे ना मैंने विधायक जी के ऑफिस पे कैंप लगवाए थे, कभी मेडिकल कैंप, कभी व्हीलचेयर का कैंप। तो मैंने कोई विधायक जी से पैसे लिए थे इस चीज़? पैसे नहीं लिए थे आपने? मैंने खुद अपना खर्चा किया उसमें। सर आपके लिए क्या सुविधाएं दी, जरा ये बताएं। मेरे लिए तो मैडम कोई सुविधा नहीं है। मेरे घर वाले भी कहते हैं, जैसे आपने बोला ना कि 1 महीने में 1 साल में कुत्ता भी वफादार हो जाता है, वैसे तो मेरे घर वाले भी बोलते हैं। सच्चाई यही है। तो अब हम विधायक जी का नाम लेते हैं, हम तो सोचते हैं विधायक जी काम कराएंगे, पर हम विधायक जी को बोलते हैं, उनके निगम पार्षद को बोलते हैं तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो ऐसी पार्टी में काम करने का फायदा क्या? मैंने सुना था कि अभी आपने बताया कि आपको किसी लेडीज के जरिए आपको थप्पड़ भी पड़े। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये सारी बातें क्लियर करनी पड़ती हैं। मैडम जी देखो, ये तो ऊपर वाला देख रहा है, वो तो देख ही रहा है। ठीक है। मेरे को मारा है 1 पर उनको पड़ेंगे 10। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नवसिद्धि संकल्प और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों ऐसे हमारे चैनल पे कई इंटरव्यू आपने देखा होगा और सुना होगा। आज जिस शख्स से मुलाकात करवाने वाली हूं मैं, कुछ वर्ड है जो मुझसे मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहा है। हम कहते नहीं है कि ना, अगर हम घर में किसी जानवर या बिल्ली को या फिर कुत्ते को हम पालते हैं तो उससे भी इतना लगाव हो जाता है, दिल लगी हो जाती है, प्यार मोहब्बत हो जाता है इतना कि जब हम उसको छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। ऐसे ही हमारे चैनल में आज आए हुए हैं साजिद जी, जो कि एक पार्टी से जुड़े हुए थे। पार्टी का आप सभी को नाम भी बता देती हूँ, आम आदमी पार्टी से, जो कि 10 साल से जुड़े हुए थे। मायने रखता है साथियों 10 साल। अगर हम किसी जानवर को दोबारा बोलना चाहूँगी रखते हैं तो उससे प्यार मोहब्बत हो जाता है 1 साल में, 1 महीने में। यहाँ तो 10 साल की बात है। और जहाँ की मैं बात बताऊँ, वार्ड 108 के आशीष यादव, मैं नाम लेकर बोलती हूँ मैं। देखिए, अगर हम किसी भी मोहल्ले में कहीं भी रहते हैं तो हमारा जो भगवान होता है या फिर हमारा देख रेख करने वाला हमारे निगम पार्षद हो गए या फिर विधायक हो गए, ये जो बड़े बड़े अधिकारी जिनको सीट मिली हुई है, जनता की मेहनत से सीट मिली हुई है और वो अपनी ही सीट पर बैठकर कई बातों को, कई चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आज उन्हीं की बातों को याद दिलाने के लिए आज साजिद जी यहाँ पर ऑफिस में मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करवाऊंगी मैं। और कई चीज़ें मैंने कहा ना कि ना मेरे मुंह से भी नहीं निकल रही है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है वो, ठीक है। और आगे का वर्ड तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे देखने के बाद, जब मैं मुलाकात करवाऊंगी। उनकी बातों को सुनना, क्योंकि मुझे गुस्सा भी आ रही है उस चीज़ को लेकर जब उन्होंने सारी बातें बताई। और जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें बताई और जब मुझे लगा कि उनकी बातें सुनकर तो जैसे वो हैं, बल्कि उनका इतना सपोर्ट करना चाहिए। भागा दौड़ी इतनी करते हैं, फील्ड वर्क इतने करते हैं, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, फिर भी यहाँ तक कि जो इंसान फिजिकली स्ट्रांग रहता है, सर्वगुण संपन्न होता है, उसके बावजूद भी इतना फील्ड वर्क नहीं कर सकता है जितना कि आप लोग देखेंगे। चलिए आप लोगों को रूबरू करवाती हूँ, मुलाकात करवाती हूँ, कुछ बातें करते हैं। सर नमस्कार। साथियों नमस्कार और सलाम। सबसे पहले तो मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मैडम ने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैडम जी मैं आपको बोल दूँ कि मेरा ना तो मेरी किसी विधायक से लड़ाई है जी, ना ही मेरी किसी निगम पार्षद से लड़ाई है जी। मेरी लड़ाई है काम को लेके कि जो काम क्षेत्र में पेंडिंग है। जैसे कि पिछले 20 दिन से मैं कॉल कर रहा हूँ, निगम पार्षद ने नंबर ब्लॉक कर रखा है कि 2-3 स्ट्रीट लाइट खराब है। वहाँ अंधेरा होता है, बच्चे खेलते हैं,
उसके बाद बुजुर्ग भी हैं, जी तो घर के आगे रोशनी तो होनी चाहिए। दिवाली भी आ रही है, ठीक है। पिछले 15-20 दिन से मैं कॉल कर रहा हूँ, बट मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और किसी और से कॉल करवाता हूँ तो यही आश्वासन मिलता है कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। इसके अलावा अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। मेरी क्या, जो उनको कॉल कर रहे हैं उनकी भी सुनवाई नहीं है। मैडम जी, मेरा आपके पास आने का मोटिव ये था सिर्फ कि मेरी आवाज़ शायद विधायक जी तक या उनके निगम पार्षद राखी आशीष यादव तक जाए, क्योंकि कॉल तो उठा नहीं रहे, नंबर ब्लॉक है। अब मैं किसका सहारा लूँगा, क्योंकि मैं उनके ऑफिस में भी जाना पसंद नहीं करता। सर, आपने ना 10 साल दिया। मैंने अभी सभी दर्शकों को यही बताया कि 10 साल मायने रखता है। सर, 10 साल के बीच में ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई, हमें मेन टॉपिक पर बताइए। मैडम जी, 10 साल में देखो, सबसे पहले जब विधायक जी ने चुनाव लड़ा था तो मैं विधायक जी को यही कह के आया था कि विधायक जी हम चुनाव जीत गए। जी, मैंने उनको यही बोला था कि विधायक जी हम चुनाव जीत गए। और हमने घर घर जाके उनके लिए मेहनत करी, ठीक है। घर घर गए, जो वोट अपोजिट पार्टी के थे वो हमने विधायक जी को दिलवाए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लूँगा। जी जी, ठीक है। उसके बाद विधायक जी MLA बन के आए तो विधायक जी से मैंने सिर्फ 2 डिमांड रखी थी कि विधायक जी, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे को कहीं विकलांग भूत दिला दीजिए जिस पे मैं नहीं बैठूँगा, मैं किसी को बिठा दूँगा, मैं आपका ही काम करूँगा। और दूसरा, एक इलेक्ट्रिक साइकिल आती है जो आजकल NGO में फ्री मिल जाती है। हाँ, क्या आपको दिया? नहीं, मेरे को नहीं दिया। उसमें एक सिर्फ विधायक जी के लेटर की ज़रूरत थी, ठीक है। वो लेटर भी मेरे को प्रोवाइड नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो मेरी अपनी पर्सनल था। उसके बाद मैं जनता के लिए बात करूँ, अगर जनता की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले बात तो आपकी आती है कि जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। वो ऊपर वाला भी कहता है कि आप दूसरों का भला करोगे तो आपका अपने आप होता है। सर, पहले आपका खुद का तो भला करते हैं। पता नहीं, बात तो ये थी मैडम जी, उनके दिमाग में क्या था। सर, मेरी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है देखा जाए तो, लेकिन बात है सच्चाई की। अभी आपने इतना टाइम दिया, मैंने आपकी सारी बातें बैठ के सुनी, ठीक है। उसके ऊपर में ही सारी बातें बोल रही हूँ कि 10 साल देने के बावजूद भी आपकी ना बातें सुनी गई, ठीक है, ना आपको वो सुविधाएं दी गई। मैडम जी देखो, एक ना मतलब रेपुटेशन भी होती है किसी इंसान की। बिल्कुल। अगर मैं आपको ही बोल के जा रहा हूँ कि मैडम जी मैं आपका वो काम करा दूंगा, हाँ, आप मेरे को बोलोगे साजिद जी आपने बोला था, आपने काम नहीं करवाया जी, तो बेइज्जती किसकी हुई? आपके हुई। तो अब हम विधायक जी का नाम लेते हैं, हम तो सोचते हैं विधायक जी काम कराएंगे, पर हम विधायक जी को बोलते हैं, उनके निगम पार्षद को बोलते हैं तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो ऐसी पार्टी में काम करने का फायदा क्या? बिल्कुल, जहाँ अपनी इज्जत ना हो। रही बात मान सम्मान की, मान सम्मान तो देखो मैडम सबको मिलता है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसमें भी मेरे को मान सम्मान मिलता है। आपके पास आया हूँ तब भी मान सम्मान मिलता है। कहीं दूसरी पार्टी वालों के पास जाता हूँ, वहाँ भी मान सम्मान। सर, मान सम्मान मिलता क्यों है, जरा मुझे ये क्लियर करिए। मैडम, मान सम्मान क्यों मिलता है, रीजन क्या होता है इसका? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने मान सम्मान वाले काम करे हैं ना मैडम। यस, जब भी तो मिलता है। मेरे को ये बता दीजिए, इनके पूर्व निगम पार्षद अशोक सैनी, वार्ड 100, पहले तो वार्ड 121 था वो, अब वार्ड 108 हो गया, ठीक है। उनके चुनाव में मैंने पूरा साथ दिया। अगर वो मेरी आवाज़ सुनने हैं, अगर वो सच हैं तो ये बात विधायक जी को जाके बोल सकते हैं कि मैंने उनका साथ पूरा दिया। अपनी ऑफिस से छुट्टी ली 12-15 दिन की, अपनी तो अपने दोस्तों की भी दिलवाई, ठीक है मैडम। तो मैंने उनके चुनाव में पूरी मेहनत करी थी और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि साजिद जब मैं जीत के आऊँगा तेरा MCD में खोखा लगवाऊंगा जी। तो वो आश्वासन तो मैडम एक तरफ है, क्योंकि कभी भी कोई नेता कुछ बोलता है ना तो अधिकतर वो पूरा नहीं करता, होता है। अब ये कहते हैं मैडम मेरे को अपने लिए लड़ाई नहीं लड़नी, मैं तो ऊपर वाला देख रहा है मेरे को जी। अब मेरे को ये बताओ, ये हरिद्वार अब भी बस लेके जा रहे हैं जनवरी-फरवरी में, बिल्कुल जाते हैं लेकर, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये 51 बस लेके जा रहे हैं, उनके लिए इन्होंने रहने का, खाने का सब कुछ इंतजाम करा, सारी सुविधाएं। हाँ, मैं विधायक जी से ये कहता हूँ, विधायक जी 3-4 बस अजमेर के लिए निकालिए, क्यों नहीं निकालते आप? नेता तो सबके हैं ना, एक के थोड़ी हैं। बिल्कुल, वोट तो सबने दिया आपको। हाँ, मैंने भी दिया है और आपने भी दिया और उन्होंने भी दी।
और मैडम नहीं भी दिया हो, अब नेता आप सबके हैं। तो क्या जवाब मिला आपको? मैडम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, बस ये कहते हैं तैयारी कर लो। मैम तैयारी तो जब करें जब आप एग्री हो, खाली मैं उनके पेपर लेके थोड़ी बैठ जाऊँगा। कल को पेपर भी ले लिया, आप नहीं लेके गए तो वो बात भी मेरे ऊपर आई। तो आप जुड़े क्यों थे? किस चीज को देखकर आप जुड़े थे आम आदमी पार्टी से? महेंद्र यादव जी के जो नेचर था उसको देख के जुड़ा था। दूसरा अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे जुड़ा था। ठीक है, आज क्या है, आज अरविंद केजरीवाल तो ठीक है, वो अपनी जगह। दूसरी बात, अब आ जाओ महेंद्र यादव जी के ऊपर। महेंद्र यादव जी को मिल गए नए नए कार्यकर्ता। अच्छा, जो सिर्फ 2-3 ही है। अब नाम लूंगा तो नहीं सर, नाम भी लो, उनको बुरा नाम लो। मैडम नाम लूंगा तो यही है कि हमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, कहते हैं ना मैडम 100 अच्छा ही करी हो पर एक बुराई मिल जाए ना तो सारी चली जाती है, बेकार हो जाती है। वही चीज़ हमारे विधायक जी, मेरा ऑफिस था पीर बाबा रोड पे। मैं आपको बता दूं, मैं अभी बता रहा हूँ मैं आपको, मैं ऑनलाइन का वर्क करता था। तो मैंने कोई विधायक जी के नाम पे या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, लोगों को भड़काया सिर्फ विधायक जी के कार्यकर्ता ने, और विधायक जी को भी भड़काया विधायक जी के कार्यकर्ता ने। चलो आप मेरी बात तो छोड़ो मैडम, मैं तो बहुत दूर हूँ। क्या इनका निगम पार्षद जो इनकी पार्टी से है, पूनम रविंदर सोलंकी, मैडम वो भी गलत है। मैडम रूपाली भी गलत है। मैम जो पहले 2020 में विकासपुरी का अध्यक्ष थे राकेश शाह, क्या वो भी गलत है? सीमा सिंह भी गलत है। मैम कितने नाम गिनवाऊं मैं अब जी, क्योंकि आज उन लोगों ने विधायक जी की सच्चाई बोल दी, तो सच्चाई तो मैडम सबको कड़वी लगती है। बिल्कुल, तो वो चीज़ विधायक जी को लगी। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, आप मेरे उम्र में बहुत बड़े हैं। देखो विधायक जी, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। अब मैं तो कहता हूँ आप और भी तरक्की करो, मैं क्यों कहूँ? ठीक है, पर विधायक जी काम करोगे तो दिखेगा। क्या ये हरिद्वार ले जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ ले जाओ, अच्छी बात है, आप कहीं भी ले जाओ। तो आप भी गए हैं हरिद्वार? नहीं मैडम, मैं नहीं गया हरिद्वार, क्योंकि मैडम मैं इसलिए नहीं गया, सुनो, ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ मैं इसलिए नहीं गया। सच्चाई है ये, मैं मेरे जाने के लिए मेरे को एक बंदा साथ चाहिए। हाँ, वो तो देख रही हूँ। आपने देखा? मैंने देखा किस तरीके से आप मेरे ऑफिस में आए, तो सैल्यूट है कि मतलब जब मैंने फ़ोन पे आपसे बात करी तो मुझे नहीं पता था कि इतनी प्रॉब्लम है आने में, नहीं तो मैं आ जाती उधर। और मैडम रक्षाबंधन देखो, आज भी बताता हूँ, मैं पार्टी में हूँ या नहीं हूँ, जिनको मैंने बहन माना है उनको माना है जी। ठीक है, आज भी मैं उनसे राखी बंधवाता हूँ क्योंकि उन्हें बहन माना है जी। मेरे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कोई पार्टी से कोई पैसा थोड़ी मांगा है। बिल्कुल। मेरे को एक बात बताओ, मेरी छोड़ो मैडम, मैं अपनी तो बात कर ही नहीं रहा, तुम जनता के काम क्यों नहीं कर रहे? तो जनता आपसे शिकायत करती है? बिल्कुल करती है मैडम, आपसे 2022 में चले जाओ, 21 में चले जाओ। लेकिन आपने तो पार्टी छोड़ दी है। मैडम एक बात बताओ, अब मेरे को उम्मीद है कि अनीता मैडम मेरे को 10 रुपए देंगे। हाँ। तो मैं आप ही को तो बोलूँगा, उन भाई को थोड़ी बोलूँगा। बिल्कुल। अब जनता को तो उम्मीद है ना कि साजिश करा सकता है। हाँ, लेकिन जनता को नहीं पता कि आप पार्टी छोड़ चुके हैं। सबको पता है। अच्छा, मालूम है। फिर भी विश्वास है। अच्छा, कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब मेरे को मैं आपको फिर बता दूं, मैं पार्टी से मेरे को कोई वो है ही नहीं। सर कोई शिकायत नहीं होती, बट ये है कि सुनना भी देखो पड़ता है। जब मैं 10 साल से जुड़ रहा हूँ तो 10 साल में जब इनकी कमी नहीं थी जब तो जुड़ा हुआ था, अब इनकी कमी है। मैंने सुना था कि अभी आपने बताया कि आपको किसी लेडीज के जरिए आपको थप्पड़ भी पड़े। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये सारी बातें क्लियर करनी पड़ती हैं। मैडम जी देखो, ये तो ऊपर वाला देख रहा है, वो तो देख ही रहा है। ठीक है, मेरे को मारा है 1 पर उनको पड़ेंगे 10। ये सच्चाई लेकिन है। सर आप जैसे एक इंसान को जो कि फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं है और आप जैसे इंसान को अगर थप्पड़ मारे तो सोचो कि ना, तो फिर ऑन कैमरा आपसे बोल रहा हूँ मैं आपको, सच्चाई ये है कि अगर आज मैं बीजेपी को भी फ़ोन करता हूँ ना, बीजेपी पार्टी वालों को, तो वो भी कहते हैं आजा साजिद पार्टी ज्वाइन कर ले। इधर कांग्रेस वालों को बोलता हूँ ना, तो वो भी कहते हैं कि साजिद आजा पार्टी ज्वाइन कर ले। पर पार्टी से मतलब नहीं है मेरे को काम से मतलब है। वक्त पे विधायक जी अगर मेरी न्यूज़ देख रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ
वक्त वक्त पे ना मैंने विधायक जी के ऑफिस पे कैंप लगवाए थे, कभी मेडिकल कैंप, कभी व्हीलचेयर का कैंप। तो मैंने कोई विधायक जी से पैसा लिया था इस चीज़ का? पैसे नहीं लिए थे आपने? मैंने खुद अपना खर्चा किया उसमें। सर आपके लिए क्या सुविधाएं दी, जरा ये बताएं। मेरे लिए तो मैडम कोई सुविधा नहीं है। मेरे घर वाले भी कहते हैं, जैसे आपने बोला ना कि 1 महीने में 1 साल में कुत्ता भी वफादार हो जाता है, वैसे तो मेरे घर वाले भी बोलते हैं। सच्चाई है ये। क्योंकि ना तो मैडम मैंने दिन देखा, ना धूप देखी, ना गर्मी लगे देखी, रहे आप। लगा रहा, क्योंकि मेरे को लगन थी कि किसी का काम हो जाए। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि जो भी पार्टी से जुड़ता है 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद में उनको जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, इस तरीके से निकाल के फेंक देते हैं। मैडम जी देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, दूध में से मक्खी तो पता नहीं इन्होंने कितनी निकाल दी, आप गिन भी नहीं पाओगे। सर अब वो धीरे धीरे वो सामने आ रहे हैं, सबके सब आ रहे हैं ना। तो अभी कल मैं एक ना विधायक जी का, गौरव अत्री नाम है उसका, मैं ओम चरण बोल रहा हूँ, वो फेसबुक पे बोल रहा था लाइव, कह रहा जो लोग बक 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 करते हैं ना, देखो विधायक जी रात को 12 बजे भी काम करा रहे हैं। मैंने कहा भाई जब एग्जाम आते हैं ना तो बच्चा रात को 12 बजे भी पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है। तो ये तो अभी आप दिखा रहे हो, 12 बजे भी दिखा रहे हो। एक बार अभी मैं आ रहा था, जो आशीष फार्म वाला रोड है जी, इतना गंदा है मैडम कि मेरे को ही पता है मैं कैसे आया हूँ। ठीक है, और सर आप जैसे इंसान को तो तकलीफ तो हो ही जाएगी बहुत। कोई आने के लिए एग्री नहीं हो सकता यहाँ पे। अभी अस्पताल में चले जाओ, पूरा रोड खुदा पड़ा है। ठीक है, मैं विधायक कोई कंप्लेंट लेके आया, जैसे आप मेरे पास आए कि साजिद पानी नहीं आ रहा, तो मैं वो बात विधायक जी तक नहीं जाने देता था, वो अपने आप ही करवा देते थे। सीधा मैं जल बोर्ड में कांटेक्ट करता था। क्यों करता था? क्योंकि मेरे पे इतनी पावर थी। आज इन लोगों ने सबको मना कर दिया, अच्छी बात है, करो। आपके मना करने से आपका नुकसान है, मेरा थोड़ी है। बिल्कुल भाई मैं कांग्रेस वाले का नाम लेके थोड़ी बार करवा रहा हूँ कि ये कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। तो अभी कैसे काम करते हैं फिर अभी आप? मैडम जी देखो, कहते हैं ना ऊपर वाले जब एक जरिया छीनता है तो 10 ना तैयार रखता है, तो मेरे लिए वो 10 तैयार है। सर आपके पास में टैलेंट है तो बतेरे ऐसे पार्टी वाले, ऐसे कई पार्टी वाले बुलाएंगे आपको तो। मैडम मैं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए मैंने कांग्रेस वालों का अभी 15 दिन ही हुआ है लमसम, मैंने कांग्रेस वालों का मेडिकल कैंप लगवाया है। वो मेरे को बुला रहे हैं, मैं प्रदेश में जाऊँगा, पार्टी ज्वाइन करूँगा, ये तो डन है। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करूँगा। सर आप पार्टी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? पार्टी ज्वाइन करने से मैडम ये होता है, सुनो मेरी बात, अब मेरा इनके पास आना कोई मकसद थोड़ी था। अब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो विश्वास है अभी भी कि मुझे 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिए हुए, 10 साल के अंदर मेरे साथ में ये दुर्दशा हुई, क्या दूसरी पार्टी के साथ में जाऊंगा, क्या वहाँ नहीं होगा? मैडम मैंने आपको पहले भी कहा था, पैसों का लालच ना मेरे को आज है ना कभी था। सर लालच वाली बात नहीं है, एक धोखे वाली बात है। क्योंकि चुनाव के टाइम ना कोई दारू बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, ये तो सर होता ही है। और इनके विधायक जी के कार्यकर्ता बता दूं, विधायक जी ने कभी किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000 दिए होंगे, पर साजिद को नहीं दिए। कहीं ये तो नहीं सर कि आपको पैसे नहीं मिले तो इतना कुछ आपकी जो भड़ास से आप निकाल रहे हैं, ऐसा तो पैसों को लेना। मैडम मैंने क्या बोला? हाँ, अब मैं आपके नहीं सर, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ना बातें। मैडम मेरे को पैसों से लेना देना है नहीं है। ठीक है, मत दो आप पैसे, कम से कम वो मान सम्मान तो दो। जहाँ मान सम्मान मिलता है ना, वहाँ बंदे को पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल में जो भी आया है ना, पैसे की कोई वैल्यू नहीं, मान सम्मान की वैल्यू ज्यादा रखी गई। इससे पहले और भी विधायक जी के कार्यकर्ता होंगे जो आपके पास आके इंटरव्यू देके गए। हाँ ठीक है, वो उन्होंने भी यही कहा कि हमें मान सम्मान चाहिए, जो कि मान सम्मान हमें नहीं मिला, इसकी वजह से हम इतनी खफा हैं। अब एक वर्कर है, मान लो ये मैडम ही वर्कर है, अब ये है पुराने और मैं उस भाई को बिठा दूं, वो है नया, जो पुराना है ना उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है जी। अब जो नए आ रहे हैं ना उनको एक्सपीरियंस नहीं है किस तरीके से। अगर ऐसा होता ना तो हम लोकसभा चुनाव भी जीत के आते, महाबल मिश्रा वाली सीट। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं विधायक जी की कमी थी। तो अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें क्या ख्याल है आपका? मेरा कोई ख्याल नहीं है ना, मैं तो विधायक जी से आज कहता हूँ, विधायक जी मैं साथ नहीं दे पाऊँगा, ऑन कैमरा बोल दो, क्योंकि मैं फिर साथ दूंगा तो फिर मेरे को लोग बोलेंगे साजिद, तो फिर मैं साथ किसी के नहीं जाऊँगा पूरे चुनाव में।
जी। चाहे वो कोई भी पार्टी वाला हो। हम्म। क्योंकि भाई मेरे से भी 100 सवाल होते हैं, क्या मिल रहा है, लोग पता है मेरे पड़ोसी क्या सोचते हैं, बहुत मिल रहा होगा पैसा। बहुत मिल रहा होगा पैसा। सच्चाई बिल्कुल है बिल्कुल, हाँ, कई लोगों के दिमाग में यही चलती है। मैडम, सच्चाई है। क्योंकि मेरे पड़ोसी मेरे से कहते हैं आजकल तो सारी पार्टी में बहुत पैसे कमा रहा कितना ले होगा। लिया, लोकसभा चुनाव में मेरे से कह रहे कितना मिल गया। हाँ। हालांकि उनको ये नहीं पता कि लोकसभा चुनाव में शायद गया भी नहीं है। लेकिन माइंड में वो शक है। तो मैम मेरे को पैसों से कुछ नहीं है। मैं विधायक जी हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। आप जनता का काम कराइए, मेरे से आपका कोई गिला शिकवा नहीं है। आपको फिर बोल रहा हूँ, ओम ब्याज फेस मार्च की 3-4 स्ट्रीट लाइट खराब है, आपसे रिक्वेस्ट है वो जल्द से जल्द ठीक करवा दीजिए, ठीक है। आपके निगम पार्षद तो जैसे भी हैं अल्लाह माशाल्लाह ठीक है, जो लोगों के नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं, वो निगम पार्षद नहीं है। वो फिर वो सिर्फ 5 साल राज करने आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और वो राज करके चले जाएंगे। वो आपने मैडम सुना होगा, मैं आपके 5 मिनट और लूँगा सिर्फ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आपने सुना होगा, कभी मुकेश शर्मा MLA था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी कहता था कि मेरे को कोई हराने वाला नहीं है। और उसका ना यही चलता था कि मेरे को कोई हराने वाला नहीं है, विकासपुरी से मेरे को कोई हराने वाला नहीं है। उसको घमंड आ गया था। तो घमंड तो विधायक जी रावण का भी टूटा है। आप ये मत सोचना कि आपको हराने वाला नहीं है। सीट पे बिठाने वाली जनता है तो उतारने वाली भी जनता है। जी। तो मैं विधायक जी से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि विधायक जी मेरे को मत देखो, जनता को देख लो। मेरे से नाराजगी है, मेरे को एक कॉल मत करो, कोई बात नहीं, पर जनता का काम तो करा दो। ठीक भाई इतना ही कहना चाहूँगा विधायक जी, आपसे रिक्वेस्ट है आपसे। सर, हमारे चैनल में आए, अच्छा लगा, और जिस तरह से आप आए मैं कैमरे में बताऊंगी मैं सभी को आप कैसे आए। तो सर आए, और उम्मीद रहेगी कि हम आपका मतलब जो भी है आप कहना चाह रहे हैं वो आपकी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक, बड़े अधिकारियों तक जाए। और अभी एक चीज़ और बोल दूँ मैडम मैं आपको, आप भी जैसे आप कह रहे थे कि वीडियो डिलीट कराने के लिए कहते हैं, ठीक है, मैं वो भी चीज़ क्लियर कर दूँ। आप वीडियो चलाना 1 नहीं 10 बार चलाना, अगर साजिद आपको बोल देना वीडियो डिलीट कर दो तो बात रही सर। क्योंकि मैंने इसमें कोई विधायक जी की बुराई नहीं करी है। सर बुराई तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। मैंने एक सच्चाई बताई है कि विधायक जी काम चाहिए। हाँ, मेरा काम है सर आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। मेरा चैनल कोई बिकाऊ है नहीं। क्योंकि विधायक आप अगर कहेंगे भी ना कि अनीता जी मेरा ये जो वीडियो है डिलीट कर दो, मैं तब भी नहीं करूँगी सर। मैं वीडियो बन गई तो चल गई फिर। क्योंकि विधायक जी से तो देखो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, और मैं आपको बता दूं मेरी कोई लड़ाई भी नहीं। जब भी मैं सर कभी कभी हो सकता है कि ऐसा होता था, कभी मैं विधायक जी के पास समस्या लेके जाता था, तो मैं ये भी कहूँगा कि विधायक जी मेरी समस्या तुरंत सुनते थे। पर आज ओपन आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ ऑन कैमरा कि आजकल के जो विधायक जी के नए नए चमचे आ गए ना, उन्होंने ऐसे कान भर दिए कि कितने कोई कॉल करता रहे, उठाएंगे नहीं, उठा तो लेंगे, सुनना नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं है। तो विधायक जी ये ना बरसाती मेंढक है, ये अभी हैं, इनका लोकसभा चुनाव में पता नहीं होगा कहाँ है। अच्छे लोगों की कदर नहीं होती सर कभी कभी। तो विधायक जी हाथ जोड़ के फिर दोबारा एक बार विनती कर रहा हूँ आपसे। अरे नहीं सर, आप हाथ मत जोड़िए। पहली बात तो मुझे खुद अजीब सा लग रहा है कि आप हाथ जोड़ रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। आपने मेरे को खोखा नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपने मेरे को साइकिल नहीं दी, कोई बात नहीं, मेरा तो चल रहा है जैसे चल रहा है। पर आप कम से कम ये जनता जिसने आपको सीट पे बिठाया है, मेरी 1 वोट से भी बहुत कुछ हुआ होगा, और जनता की 100 वोट से भी बहुत कुछ हुआ होगा, पर मैं अपनी 1 वोट नहीं लगा रहा, जनता की 100 वोट का तो ख्याल रखें। ठीक है, कोई बात नहीं सर, धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं और भी बातें मैं करना चाहूँगी। मैं आप सभी से मैं 2 मिनट का टाइम और लूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि साजिद जी मेरे ऑफिस में जब आए, जैसे ही एंट्री करी, तो जैसे कि एक बच्चे को गोद में लेकर आते हैं ना, ऐसे ही इनके साथी, इनके हमजोली, इनके दोस्त ऐसे ही गेट के अंदर में लेकर आए। तो मैं मतलब हैरान हो गई देखकर कि किस तरह से एक इंसान को किस तरीके से लेके, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, एक विकलांग टाइप, मैं से बोला भी नहीं जा रहा वो वर्ड, इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा है बोलने में, इस तरह से लेकर आए थे। तो मैं आप जो भी अधिकारी हैं, जो भी सीट मिली हुई है, मैं इनकी तरफ से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना जो भी निगम पार्षद हैं और जो भी विधायक हैं, जो भी एरिया के जो भी वार्ड के हैं,
ठीक है, XYZ। मेरा कहना यही है कि आपको जनता बैठाती है उस सीट पर, तो जनता की आवाज़ को सुने, जनता की परेशानियों को सुने, क्योंकि अगर जनता अगर खफा होती है, रोती है, तो सारी जो उसका जो भार है सारा आपके ऊपर जाता है, सारा दोष आपके ऊपर जाता है। तो वही है कि जो भी बातचीत साजिद जी ने जो चैनल पे करी बिल्कुल सच है। इससे पहले मैं बात कर चुकी थी इनसे 10 मिनट पहले, मैंने इनसे यही बोला कि जो बोलना चैनल में सच बोलना, सच के अलावा कुछ मत बोलना। तो साजिद जी ने जो कुछ बोला सच बोला है। तो हमारा चैनल जो है वो सच पे चलता है, इसीलिए जनता की आवाज़ को हम प्रशासन तक लेकर जाते हैं। अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी समस्या है और उस मुद्दे को आप लोग प्रशासन तक या बड़े अधिकारियों तक लेकर जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आप आ सकते हैं, आपकी आवाज़ को हम पहुंचाएंगे। और अगर आपके आसपास भी कोई भी घटना, कोई भी मुद्दा हो, तो हमसे आप संपर्क करिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में, आज के इंटरव्यू में आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या कुछ जो कुछ भी साजिद जी ने बोला, क्या उस बात पर आप लोग सहमत हैं? आप लोगों की कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए कमेंट का तो सुन लो एक बार जी। कमेंट का मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जो विधायक जी के चमचे होंगे ना, उनका कमेंट कुछ अलग ही आएगा सर। वो तो मैं लास्ट में बोलती हूँ सर। मैं तो मैम नेगेटिव तो कमेंट करेंगे, कमेंट कोई बात नहीं सर, कमेंट का मेरे को कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को काम से मतलब है। लोग मुझे गाली भी देंगे तब भी सुन लूंगा, काम करो। ठीक, मैं वही बोल रही हूँ मैं सभी से। मैं हाँ मैम, कमेंट आपकी बातें वहां तक जरूर पहुंचेंगी, ठीक है। मैं तो मतलब फेसबुक के माध्यम से भी बोलता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से भी बोलता हूँ, उसके बाद इनको खुद पर्सनली कॉल करके भी बोलता हूँ कि भाई जनता का काम करा दो। अभी कल की बात है, एक बुढ़िया गिर गई थी, मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। मेरी गली में एक बुढ़िया गिर गई थी बेचारी, अंधेरा हो रहा था, तो मेरे को देखा नहीं जाता। अरे वो किसी की माँ है तो हमारी भी माँ है। कम से कम लोगों ने पता क्या बोला, मेरे को बोला कि देखो ये रहे नेताजी, इन्होंने लाइट ठीक नहीं कराई। उनको क्या पता मेरी क्या बहस चल रही है। हाँ बिल्कुल। अब मैं उनको ये थोड़ी बताऊंगा। तो मैम इनसे रिक्वेस्ट है, आप भी बोल दीजिए, एक बार रिक्वेस्ट करिए कि भाई स्ट्रीट लाइट तो करा दो कम से कम। साजिद जी का कहना यही है। मैं तो देखो, महेंद्र यादव जी हो गए, चाहे कोई भी निगम पार्षद हो गए, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें तो बस जनता बोलती है तो जनता की आवाज़ को हम आप तक लेकर आते हैं। तो मेरा कहना यही है, और साजिद जी का भी कहना ये है कि जो इनकी समस्या है, स्ट्रीट लाइट हो गई, रोड हो गए, जो कि उस रोडों पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। स्ट्रीट लाइट से चोरियां बहुत होती हैं, चैन छीन के चोर लेकर भाग जाते हैं, कई ऐसे क्राइम होते हैं। तो वो क्राइम ना हो, उसकी वजह से आप लोगों को कुछ जो भी बातें हैं साजिद जी की या फिर जनता की सुननी पड़ेंगी। चलिए आज के लिए साथियों बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है।